क्या उस व्यक्ति के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? क्या वो व्यक्ति जानता है कि 1400 साल पहले एक आतंकवादी संगठन की स्थापना यहां से मीलों दूर की गई थी और 1400 साल में उसने आप लोगों की कितनी तबाही मचा दी है? क्या आपको पता है कि आपके घर के बाजू में ही उसका एक कैंटोनमेंट बना हुआ है जो रात दिन आपकी बहन बेटियों के ऊपर नजर बनाए हुए है? तो नहीं होगा। इन लोगों के इस तरीके के कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। जो माला जपते रहते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। भक्ति अच्छी है, समर्पण अच्छा है, खुद वेदों में कहा गया है, लेकिन एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे हाथ में भाला होना अत्यंत आवश्यक है, और वो भाला चलाना आना भी अत्यंत आवश्यक है। दुश्मन की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर दुश्मन की पहचान आपको नहीं होगी तो आपका भाला गलत व्यक्ति को भी लग सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज के अधिकतर लोग अपना भाला अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आचार्य जी, बीच में टोकरा उठना चाहता हूँ। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिस तरह से हमने कुछ महीने पहले देखा था कि बंगाल में हिंदू को मारा जा रहा था, जहां पर एक छोटी सी एक अपने मन की कहानी बनाई गई कि हनुमान जी के पैरों के जगह पे उनका कुरान रख दिया गया। उसके बाद फिर वहां के इस्कॉन के जो डिवोटीज कहते हैं जिन्हें, उन्हें मार दिया गया। तो जिस तरह से मैंने आपके वीडियोस देखे हुए इस्कॉन के प्रतीक को लेकर, और मैंने भी कई बार इन विषयों को हाथ में लेने का प्रयास किया है, तो इस्कॉन का जो विचारधारा है उसके प्रति आपके क्या विचार रखते हैं कि इस्कॉन जो है वो भक्ति मार्ग पर है लेकिन वो शक्ति मार्ग पर जाना नहीं चाहते हैं? मैंने उनसे कई बिल्कुल, वो बीच यूट्यूब बीच में चैनल आके है जी यूट्यूब चैनल पे भी काफी बार मैंने इस्कॉन के जो प्रोफेशनल है, जो ब्लू टिक वाले हैं बड़े बड़े लेवल के, उनको देखा है कि वो भाईचारे की बात करते रहते हैं। और दूसरी बात देखता हूँ कि भाईचारे की बात चल रही है और दूसरे जगह पे उनका हाथ काट दिया जा रहा है, उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, बाद में जिनको खाना खिलाया उन्होंने उनका मार दिया। तो भक्ति के साथ शक्ति का प्रयोग करने से इनकार इस्कॉन क्यों करता है? बिकॉज हम भी यूथ है और आज बहुत बड़ा कार्य उभा किया है, खड़ा किया है इस्कॉन ने, उसके लिए कोई दुमत नहीं है, लेकिन शक्ति से घृणा क्यों हो गई? देखिए, आपने कहा कि इस्कॉन के विषय में मेरे क्या विचार हैं। तो देखिए, विचार का क्या है कि सभी को अपनी अपनी चीजें रखने का पूरी छूट है। भारत में इस प्रकार की बातें हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन धर्म के विषय में कई बार चीजें थोड़ी सी उलट पलट हो जाती हैं। जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि परमपिता परमेश्वर ही जो है वो श्री कृष्ण महाराज हैं, जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कृष्ण महाराज के ही सब अवतार हैं, जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो मतलब एकदम उल्टी गंगा जब बहानी शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं पता कि वो उनके जो चाहने वाले मानने वाले हैं वो इस्कॉन की आइडियोलॉजी को मिसकोट कर रहे हैं या कुछ वो गलत समझ पाए हैं, पर मैंने जिन लोगों तक भी बात की है तो वो इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन उनकी रहती है कि श्री कृष्ण महाराज एक्चुअली सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है। और ये एक तरीके की नई लड़ाई आई थिंक खड़ी ना हो जाए कि मैंने तुलना देख लिया आचार्य जी, एक तुलना देख रहा हूँ कि कृष्ण महाराज जी की तुलना कर दी जाती है श्री राम प्रभु जी से, महादेव जी से कर दी जाती है, तो अपना ही समाज बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे मुझे जो कभी शैव और वैष्णव के बारे में बताया जाता है कि उनमें युद्ध हुआ करते थे और इस तरीके का, ये एक नया शैव और वैष्णव आई थिंक बन जाएगा फ्यूचर में, अगर इसी तरीके की चीजें चलती रही तो। तो ये और स्टार्टिंग में तो शुरुआत में तो देखिए बौद्ध भी बड़े शांत थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बौद्धों के देशों ने भी काफी आतंक मचाया हुआ है। और शुरुआत में तो सबकी जो शुरुआत होती है वो शांति से ही होती है, पीसफुली होती है। मोहम्मद की शुरुआत भी पीसफुली हुई थी और वो शुरुआत के दशकों में 7-8 लोग भी नहीं जोड़ पाया था अपने साथ में, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई और फैलती चली गई। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, बट मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि इसको एक अलग कल्ट ना बना दिया जाए। बीच बीच में कई बार ऐसे भी प्रयास हुए, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसे प्रयास हुए थे कि आर्य समाज को एक अलग कल्ट बना दिया जाए, लेकिन आर्य समाज ने इसका बहुत विरोध किया था और उन्होंने कहा कि आर्य समाज कोई कल्ट नहीं है, ये केवल एक विचारधारा है और ये सिर्फ एक ऐसा समूह है या ग्रुप है, ट्रूप है, जो हर घर में एक एक व्यक्ति है। मेरे घर में हर तरीके के लोग मिलेंगे। आर्य समाजी एक नया कल्ट या कुछ ऐसी चीज नहीं है, और हमारे आर्य समाज में एक्चुअली ऐसा भी कहीं पे नहीं होता है कि
आप अपनी फैमिली मेंबर्स को कन्वर्ट करो या बना के लेके आओ या उनको बाध्य करो ऐसा करने के लिए। आर्य समाजी आपको जितने मिलेंगे उनकी फैमिलीज में हर तरीके के व्यक्ति मिलेंगे आपको। जी ये सिर्फ ये है कि अपने परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और जो अपने परिवार का प्रवक्ता हो। क्योंकि आप लोग अंकुर आर्य को हमेशा अपने घर नहीं बुला सकते। कहीं किसी मोहल्ले में कोई बातचीत चल गई, मेरे मुजफ्फरनगर में एक मोहल्ला है, उसमें किसी खड़े होकर मलेच्छ ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे वहां तो वैसा होता है। एक व्यक्ति वहां से खड़ा होकर कहे, ओए मेरी बात सुन, जी अपने गिरवान में झांक, तू मेरी तरफ उंगली कर रहा है ना तो पहले अपनी तरफ देख। तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए हमेशा। जी सिर्फ वो बिल्कुल। था। आर्य समाज को 150 साल हो चुके, लेकिन उसने हमेशा मना किया कि कल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के कुछ पेपर्स में मैंने देखा है कि जहां पर रिलीजन में इस्कॉन का अलग से टिक आता है कि अगर आप इस्कॉन से संबंधित हैं, जी 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 जहां तक मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, तो इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि भक्ति और शक्ति, देखिए भक्ति की अलग अलग डेफिनेशंस हैं और जी कोई भी संस्था ये कहने लग जाए कि भक्ति की फाइनल डेफिनेशन सिर्फ मैंने दी है, ये गलत जी होगा। क्योंकि फिर वो सनातन परंपरा से नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नागा साधु हैं उनकी भक्ति अलग है, तो वो जी भी एक भक्ति है। हमारे यहाँ बिल्कुल। पर जो शाक्त यानी कि शक्ति के जो पूजक होते हैं उनकी परंपराएं अलग है। जो शैव जी जो शिव को मानते हैं उनकी अलग होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सामंजस्य, एक हार्मनी सबके बीच में होनी चाहिए कि अल्टीमेटली हम सनातनी हैं और हम लोगों की जो लड़ाई है वो म्यूचुअल है। ना कि जी ये कि रामचंद्र जी तो केवल इतनी ही कलाओं में पारंगत थे जी, बिल्कुल कृष्ण जी जी तो 16 में थे, 84 थे, ये था वो था। और जो गलत चीजें लिखी गई हैं उनको भी जबरदस्ती आकर के फिर जस्टिफाई करना, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और कई कई चीजों पे है कि उन्होंने मेरे ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करी और जब मैंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे तो उसमें वो लोग जी गायब हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पर्सनली मुझे नहीं लगती हैं ठीक है। बट मैं इस बात को मानता हूं, एक जी संस्था के तौर पे इस्कॉन ने काफी निर्माण किया। इस्कॉन ने काफी जी जी जो लोग थे उनके नशे छुड़वाए, ऐसा मैंने सुना है। काफी जो जी लोग थे उनको भारतीय परंपरा और संस्कृति से अवगत कराया है। जी और जो बच्चे हैं खास तौर पे उनका काफी फोकस है। तो अगर हम एक सामाजिक संस्था के तौर पे देखें, और क्योंकि ये सब जो संस्कार हैं ये स्कूलों में विद्यालयों में नहीं मिलते, और इन जी सब की बिल्कुल जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों की, और जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो जी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को संस्कारी बनाया जाए ताकि वो मलेच्छों के साथ मिलकर के वैसे ही कुकर्म ना करने लग जाएं जिससे कि समाज अक्सर कर प्रताड़ित होता है और हम लोगों का नाम बदनाम भी होता है। वैसी चीजें नहीं होती हैं। तो सामाजिक संस्था के तौर पे इस्कॉन अल्टीमेट बहुत अच्छा काम है। लेकिन फिर जी से वही बात कि हम कंपैरिजंस ना करें।